हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। पहले कहते थे यथा राजा तथा प्रजा, जैसे आपके राजा होते हैं ऐसे ही प्रजा का स्वरूप हो जाता है। पर डेमोक्रेसी में कहते हैं तथा प्रजा यथा राजा, प्रजा बहुत इंपैक्ट डाल सकती है राजा के ऊपर। और आज वही वेंकैया नायडू करना चाहते हैं थ्रू हिज मिशन 5000, जब वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ज्यादा लोगों के लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं मिशन 5000 पहली बात है क्या। तो उसके लिए सबसे पहले आई एम गोना टेल यू कि इस वीडियो में हम डिस्कस क्या क्या करेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे पहली बात, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती क्या है। इसके साथ स्टेट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट कैसी है अभी, हमें क्यों इस रिफॉर्म की जरूरत है, तो वो हम देखेंगे थ्रू पीआरएस रिपोर्ट। थर्ड, हम देखेंगे मिशन 5000 एक्चुअली है क्या, उसके कंपोनेंट क्या है, और क्या जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो यहाँ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ विल सी द कॉम्पोजिशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर। तो उसके लिए हम बहुत सारे आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे, लाइक इंक्लूडिंग आर्टिकल 79, 80, 81, 170 एंड 171। दीज आर द आर्टिकल्स जो हम याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मुझे सवाल का जवाब दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इनमें से कौन सा आर्टिकल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से डील करता है। आर्टिकल 72, 123, 80 या 79। बहुत जल्दी इसका जवाब आपको मिल जाएगा, एक एक करके लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले समझते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती क्या है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक तरीके की रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जब जो रूल कर रहे हैं वो अपने लिए फैसले लें। ये दो तरीके की होती है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में अगर बाय द वे लोगों को कोई रूल चाहिए तो वो खुद जाके प्रस्ताव रख सकते हैं और उसके लिए वोट भी कर सकते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड में इसके लिए रेफरेंडम होता है। रेफरेंडम में लोग डिसाइड करते हैं वोट करके कि उन्हें ये लॉ चाहिए या नहीं। पर इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है। हर लॉ के लिए अगर बाय द वे 120 बिलियन पॉपुलेशन के पास 1.2 बिलियन पॉपुलेशन के पास जाके अगर पूछा जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। इसीलिए यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। दैट मीन्स जो लॉ है वो उनके बिहाफ पे पार्लियामेंट में जो बैठे लोग हैं वो बनाते हैं, बट पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं उसको जो इलेक्ट करते हैं वो कॉमन पॉपुलेशन होती है। दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। लॉ आपके लिए पार्लियामेंटेरियंस बनाएंगे पर उनको इलेक्ट आप करेंगे। इसका इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव। किसी पार्लियामेंट में बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल सकती है, जो कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं होता। किसी एक कास्ट एक कलर का हो सकता है, पार्लियामेंट्री में बहुत सारे कास्ट कलर के लोग अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ में दिस इज अ बॉडी जो कि लॉ मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है पूरी कंट्री के लिए। एक ऐसी बॉडी है जहाँ पे डेलिब्रेशन ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज इज पॉसिबल। चाहे आपका CAA का प्रोटेस्ट था या फिर आपकी मॉब लिंचिंग हो रही हो या कोई भी इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है वो जहाँ जाके डिस्कस जरूर होता है, राइट। इसके साथ दिस बॉडी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। चेक एंड बैलेंस के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है। किसी भी सरकार के 3 खंबे होते हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव जो काम करता है वो हम सबको इम्पैक्ट करता है, सरकार जो काम करती है हम सबको इम्पैक्ट करती है। बट उसके ऊपर चेक लगाने के लिए आपकी इंपॉर्टेंट बॉडीज कौन सी होती है, एक आपका जुडिशरी, दूसरा लेजिस्लेटिव। तो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल रखती है थ्रू वेरियस ऑर्गन्स, थ्रू वेरियस टूल्स। जैसे 0R, क्वेश्चन आर में सवाल पूछ लिए, उनके काम स्कीम्स पे सवाल पूछे, लोगों को अवेयरनेस फैलाई। साथ में वेरियस कमिटीज के थ्रू उनके लॉस को प्रॉपर तरीके से स्क्रूटनाइज करती है। एंड दिस इज हाउ जो पार्लियामेंट है वो अपना रोल परफॉर्म करती है। दिस इज हाउ अ पार्लियामेंट इज इंपॉर्टेंट। इतनी इंपॉर्टेंट आपकी पार्लियामेंट हो जाती है। और पार्लियामेंट के लिए आपका आर्टिकल 79 डील करता है, विच प्रोवाइड फॉर 3 थिंग्स। पहला प्रेसिडेंट, दूसरा आपका 2 हाउसेस, हाउस ऑफ पीपल दैट इज लोकसभा एंड काउंसिल ऑफ स्टेट दैट इज राज्यसभा। ध्यान रखें, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि पार्लियामेंट में कौन कौन होता है। आप सिर्फ लोकसभा राज्यसभा पे जवाब मत खत्म कीजिएगा, इसका जवाब प्रेसिडेंट भी होता है। 3 चीजों से मिलकर आपका पार्लियामेंट बनता है अंडर आर्टिकल 79। एंड दिस इज हाउ आर्टिकल 79 डील्स विद द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब आते हैं इनएफिशिएंसी ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि मिशन 5000 डिस्कस करना है तो उसका बैकग्राउंड यही है। उसका बैकग्राउंड ये है कि हमारे हाल फिलहाल, नॉट जस्ट हाल फिलहाल, बहुत टाइम से पार्लियामेंट्री जो अनपार्लियामेंट्री कंडक्ट है वो आपका बढ़ चुका है।
इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल 2019 के जो फाइनल लोकसभा बैठी थी उसमें हुआ था। कहते हैं उसमें तो पेपर स्प्रे तक जो एमएलएस एक दूसरे पे यूज कर रहे थे, इस हद तक अनपार्लियामेंट्री कंडक्ट हो गया था। साथ में देखा जाए पीआरएस का डेटा कहता है कि अगर डेटा देखें तो पीआरएस डेटा कहता है कि 2010 से लेके 2020 में सिर्फ 67, मतलब हर साल पर एनम 67 आपकी मीटिंग्स होती हैं, जबकि 1950 में ये 150 के आसपास हुआ करती थी। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1/3 का रेशियो आपका बन जाता है। इतनी कम आपकी मीटिंग्स हो रही हैं जिसकी वजह से लॉस अच्छे से पास नहीं हो रहे। साथ में नॉट जस्ट दिस, मतलब एक तो ये है कि आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट्री जो कंडक्ट है वो कैसे बिगड़ रहा है। इसके साथ और भी तरीके हैं जिससे पार्लियामेंट की जो डिग्निटी है या फिर जो उसका रोल है वो कम हो रहा है। जैसे पार्लियामेंट्री कमिटीज को बहुत ज्यादा हटाया जा रहा है, उनको यूज नहीं किया जा रहा, उनको बिल्स नहीं भेजे जा रहे। इसके लिए आप आसानी से एक यहाँ पे आप डेटा याद कर सकते हैं। दैट इज, अगर आप देखें 14, 15, 16 लोकसभा का डेटा, तो 14, 15, 16 लोकसभा का डेटा यू विड सी कि पहले 50% बिल भेजे जा रहे थे 14th लोकसभा में। फिर आपने 15th लोकसभा में देखा कि एटलीस्ट 70% आपके बिल जा रहे थे। बट जो आपकी 16th लोकसभा में देखा जाता है कि ओनली आपके जो 27% बिल है वो आपके पार्लियामेंट्री कमिटीज तक जाते हैं। इतना कम यहाँ पे हमारी रेशो आ चुकी है। एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका रीजन बहुत और भी रीजंस हैं जिसकी वजह से पार्लियामेंट का रोल कम हो रहा है। जैसे आपका डेलीगेशंस का यूज करना, ऑर्डिनेंस का यूज करना आर्टिकल 123 के अंदर, जिसके तहत इंस्टेड ऑफ लाइक पार्लियामेंट आपकी जो कैबिनेट है वो लॉ पास कर देती है विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट, राइट। और भी तरीके जैसे बुलेटिन की डिस्कशन ही नहीं हुआ, सीधा एकदम बिल को उठा के अपने पास करवा दिया कि सीधा वोटिंग पे लेके जाओ। एंड दिस हैज हैपेंड सो मेनी टाइम। इसका एग्जाम्पल आपके बहुत सारे हैं। ओवरऑल इसका जो रीजन पूछा जाता है उसका रीजन सबसे ज्यादा माना जाता है कि सेंसेशनलिज्म। कुछ टाइम पहले जो लोकसभा और राज्यसभा की जो वीडियोस थी उनको लाइव कर दिया गया था जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ सके। अब एक हाथ पे से ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, पर दूसरे हाथ पे पार्लियामेंटेरियंस को एक टूल मिल गया जिसके थ्रू लोगों ने सेंसेशनलिज्म बढ़ा दिया कि टीवी पे किसी भी तरीके से दिखते रहना चाहिए और किसी तरीके से हंगामा क्रिएट करना है। तो एक रीजन तो ये माना जाता है। बाकी कहते हैं क्राइम, मनी एंड मसल पावर इज द रीजन जिसकी वजह से पार्लियामेंट्री कंडक्ट बढ़ रहा है। जो क्रिमिनल रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ चुका है और एक्सपेक्टेड है कि उससे मतलब क्रिमिनल माइंडसेट ऐसा ही होगा कि वो इसी तरीके से कंडक्ट दिखाएंगे। उसका अगर डेटा देखा जाए तो अगर आप सिर्फ राइजिंग कर्व है इसका, देयर इज लाइक इसका कोई और कर्व नहीं है, देयर इज ओनली राइजिंग कर्व। जैसे आपका 15th, 16th एंड 17th लोकसभा में यहाँ पे आपका 30% था, तो उसके बाद 34% हो गया, तो अब नियरली आपका 42% के आसपास क्रिमिनल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें से बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट बहुत ही सीरियस क्राइम्स हैं। दिस इज हाउ पार्लियामेंट की जो आपकी जो वो सिचुएशन है इज कंसिडर्ड डिटोरेटिंग एवरी ईयर। नाउ इसका इम्पैक्ट बहुत ही डेडली होता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लॉ आपकी डिग्रेड हो जाती है। कहते हैं 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 10% रिजर्वेशन ला रहा था वीकर सेक्शन के लिए, और बहुत सारे समाज के लोग इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। इसके लिए ज्यादा डिस्कशन हुआ ही नहीं। ट्रिपल तलाक जैसा बिल पास हो गया जिसपे भी काफी सवाल उठे, तो क्वालिटी ऑफ लॉ पे सवाल उठ जाता है। दूसरा, पार्लियामेंट की डिग्निटी। जब पार्लियामेंटेरियंस ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो वो लॉ कैसे बना रहे, इस पे सवाल निशान बनते हैं। और साथ में ये भी कि लोग क्या सीखेंगे इससे। इसके साथ अकाउंटेबिलिटी, एज आई सेड, ये जो एग्जीक्यूटिव है इस पे अकाउंटेबिलिटी लेने वाली बॉडी लेजिस्लेटिव है, बट अब वो ये रोल प्ले नहीं कर पाती। साथ में पार्लियामेंट वाज अ प्लेस जहां पे डेलिब्रेशन होते थे, इंपॉर्टेंट इशू पर डिसेंट का मौका मिलता था, जैसे काफी टाइम यहाँ पे प्रोटेस्ट हो जाती थी। नाउ दिस इज नॉट हैपनिंग राइट नाउ। आर्टिकल 370 तो विदाउट डिस्कशन पास कर दिया गया था। आई एम सॉरी, उसको एब्रोगेट कर दिया गया था। जब उसको हटाया गया तो ज्यादा डिस्कशन हुआ ही नहीं, कब आया कब गया किसी को पता नहीं चला। इसी के साथ एक कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। कहते हैं हर साल 35 लाख पर एनम आपके बर्बाद हो जाते हैं जब इस तरीके के जो सेशंस होते हैं वो नहीं कंडक्ट होते, तो इसकी कॉस्ट भी एंगेज्ड है। तो इस सब को रोकने के लिए जो हमारे नायडू हैं, ही कम अप विद अ मिशन, दैट इज मिशन 5000। मिशन 5000 इज नथिंग, इसमें बोला कि जो आपके एमएलएज और एमपीज हैं उनके बिहेवियर को सुधारना है, और उनके सुधारने के लिए यूज करेंगे लोगों का ही। मतलब डेमोक्रेसी में ना तथा प्रजा यथा राजा। अब आपकी प्रजा आपके राजा को सुधारेगी, वो प्रेशर डालेगी, तो इसे पीपल्स मूवमेंट, पीपल्स प्रेशर मूवमेंट कह सकते हैं, नज वाला, कि लोग प्रेशर कर रहे हैं कि अपना बिहेवियर सुधारो। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू अचीव। बाकी इसकी कोई डिटेल डाइवर्स नहीं की गई, इसे फाइनेंस कॉस्ट क्या है वगैरह क्या क्या इसका नहीं बताया गया, बस इसमें यही बात की गई है।
इसका नाम 5000 इसलिए है बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारी कंट्री में कम से कम 5000 लॉ मेकर्स हैं. अब आप सोचेंगे कि कम से कम 500 तो लोकसभा में होते हैं, 240 के आसपास आपके राज्यसभा में होते, तो 5000 कैसे हो गए ना. इस चीज को समझने के लिए हम समझेंगे द कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड अदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड काउंसिल. एक एक करके वी डील विद द आर्टिकल जो कि नंबर से डील करते हैं. तो सबसे पहले लोकसभा के लिए, लोकसभा के नंबर को रेगुलेट करता है आर्टिकल 81. 79 पार्लियामेंट्री आपके उसके लिए होता है. आर्टिकल 81 आपके लोकसभा के लिए डील करता है. इट सेज कि मैक्सिमम 552 नंबर हो सकते हैं, जिसमें से 230 जो आपके 530 है वो आपका स्टेट होगा, 20 आपका लेजिस्लेटिव असेंबली होंगी, 2 आपका एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो आपका जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करते हैं. तो 530 20 प्लस 2. बट अभी से 543 है बिकॉज स्टेट के नंबर यहाँ पे आपका लेजिस्लेटिव असेंबली जो यूटीज का नंबर थोड़ा कम हो जाता है, 13 के आसपास रह जाता है. साथ में ये जो एंग्लो इंडियंस है इसका प्रोविजन 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में हटा दिया गया. अपेरेंटली उनका नंबर इतना कम था या एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो रही थी कि उनकी जरूरत नहीं थी. तो 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ये 2 वाला प्रोविजन अब नहीं है. इसके साथ राज्यसभा में देखा जाए तो इसके लिए आर्टिकल 80 डील करता है. इसका जो मैक्सिमम अलाउड नंबर है दैट इज आपका 250 एंड इसमें आपके जो स्टेट प्लस यूटी कंबाइन होके 238 होते हैं और 12 ऐसे मेंबर हैं जिनको गवर्नर नॉमिनेट करता है जिसमें आर्ट, साइंस या फिर किसी और ह्यूमैनिटेरियन फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर रखा हो. तो ये आपका राज्यसभा का हो जाता है. फिर आपका लेजिस्लेटिव असेंबलीज जैसे यूपी है, गोवा है. जैसे यूपी में 403 मेंबर होते हैं, गोवा में वहीं आपके 32 से 40 के आसपास सिमट जाते हैं. इसके लिए आपका आर्टिकल 170 आता है, डील्स विद द लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसमें बोला गया है कि मैक्सिमम मेंबर 500 हो सकता है, मिनिमम 60 का एक्सेप्शन है काफी स्टेट्स में. जैसे आप एग्जांपल गोवा ही ले सकते हैं जिसमें 40 नंबर होते हैं, नॉट एग्जैक्टली 60, तो 40 होते हैं, तो एक्सेप्शन है. और इसके लिए जो बोला गया है कि लॉ है वो आपका पार्लियामेंट ही पास करेगा. साथ में आर्टिकल 171 डील विद आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. अब यहाँ पे एक फॉर्मूले हैं कुछ, तो उनको याद रखें अच्छे से. पहली बात, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है इसके जो मेंबर हैं या तो जो ये आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली के 1/3, जैसे अगर यहाँ पे 300 है लेजिस्लेटिव असेंबली में तो काउंसिल में 100 मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम 40 से लेके आपका 100 तक का एक्सेप्शन है. ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये आर्टिकल 169 में बनती है, बट इसका नंबर रेगुलेट होता है 171 में. 169 में बनती है, 171 में रेगुलेट हो सकता है. 40 से लेके ये आपका 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इनकी स्ट्रेंथ होती है. कुछ एक्सेप्शन थे, जैसे इसमें JNK में ऑलमोस्ट 32 38 के आसपास नंबर थे, 38 के आसपास, बट वो अबॉलिश हो चुकी है. और आपके साथ में ये भी पता होना चाहिए कि कितनी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आपकी हैं. अब 6 हैं, पहले 7 हुआ करती थी. और इसको याद करने का जो नंबर है दैट यू कैन रिमेंबर, ताज कुंभ, राइट. ये एक एक्रोनिम है जिसको याद रखें. ताज से आपका तेलंगाना, ए से आपका आंध्र प्रदेश में डिबेट चल रही है दे वांट टू रिमूव और नॉट. जे से आपका JNK था जिसको हटा दिया गया है तो इसलिए आप इसको हटा सकते हैं. के से आपका कर्नाटक है, यू से आपका उत्तर प्रदेश है, एम से आपका महाराष्ट्र और बी से आपका बिहार है. इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल ओवरऑल हमारी कंट्री में. इनका नंबर कैसे होता है, इनको याद करने का भी एक और तरीका है. इस तरीके से डायग्राम बनाएं, 1 2 3 4. इसमें 1/3 मेंबर जो होते हैं वो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली नॉमिनेट करती है. 1/3 मेंबर आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत करती हैं. साथ में 1/12 मेंबर आपके ग्रेजुएट्स इलेक्ट करते हैं इनडायरेक्टली, और 1/12 मेंबर आपके टीचर्स वगैरह करते हैं, राइट. इसके साथ आपके एक और 1/6 मेंबर होते हैं जो कि आपका गवर्नर नॉमिनेट करता है, समवन एमिनेंस वगैरह. तो ये ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन कंपोजिशन होती है आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल की. आई होप आपको ओवरऑल कंपोजिशन समझ में आ गया हो, बिकॉज वी आर डन विद दिस. इसके बाद हम अपने सवाल का जवाब देंगे, दैट इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से डील किया गया है. 72, 123, 80 या 79. ऑफ कोर्स इट इज आर्टिकल 79. नाउ वी आर डन फॉर टुडे. If you like our video, then like us, subscribe us and join us because we are present on various social media platforms just to help you. Thank you so much.
Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.